आज हम लोग रैंडम आर्ट स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही कमाल का ये वीडियो है। मतलब एक कैरेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो ये वाली ड्राइंग है ये मैं सेंटर में कर रहा हूँ, और इस ड्राइंग का केवल रीज़न ये है कि इसकी इंस्पिरेशन ली जा रही है। मतलब ये नहीं है कि इसको कॉपी किया जाएगा। ये मेन फैक्टर रहेगा यहाँ पे हमारा कि हमें कैरेक्टर डिफाइन जैसे करते हैं ना, पूरी स्टोरी एक पेपर के ऊपर कैसे आप दिखा सकते हो। इसको इलस्ट्रेटिव वर्क भी बोल सकते हो, या इसको हम ये भी बोलते हैं, कई बार कैरेक्टर डिज़ाइन वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें एक कैरेक्टर हमें बनाना है। और ये अक्सर बीएफए वगैरह की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या आर्ट डिज़ाइन वगैरह में जाना चाहते हैं, वहाँ काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ों को पूछा जाता है कि आप एक कैरेक्टर दे दिया जाएगा। लेट से आपको कोई सुपर हीरो दे दिया जाएगा, या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी दे दिया जाएगा कि इसकी स्टोरी एक पेपर के ऊपर कैसे आप एलिमेंट करोगे। तो आप किस तरह से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये अब थोड़ी सी एकेडमिक चीज़ है। ये वो चीज़ नहीं है जो कि नॉर्मल एक पोर्ट्रेट बनाना है आपको। यहाँ पे वो चीज़ की बात होगी कि जो आपके हो सकता है आपके एकेडमिक्स में आपके काम आए। तो देखो, सबसे पहले एक जो आपका रेफरेंस इमेज है उसको आप सेंटर पे, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रेफरेंस इमेज हो। यहाँ रेफरेंस इमेज मैंने केवल इसलिए लिया है आपके लिए ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ कि कैसे हमें ड्रॉ करना है। ज़्यादातर आपको कोशिश करनी है कि ये सब कुछ इमेजिनेशन से करना है, लेकिन शुरुआती एलिमेंट्स आपको हमेशा देख करके आप कर सकते हो आसानी के साथ। बाद में आप उसको जब कंसेप्चुलाइज करना सीख जाओगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी रेफरेंस इमेज की। तो सबसे पहले देखो, मैंने उस एक एलिमेंट को सेंटर पे ड्रॉ किया जो उसका मेन कैरेक्टर है। मतलब ये एक ऐसा इंसान है जो, या एक ऐसे ऋषि हैं जो ध्यान करते हैं बहुत ज़्यादा। अब इनके ध्यान करने वाली चीज़ों को एस्पेक्ट करेंगे, और उन्हीं चीज़ों के थ्रू ये पूरा का पूरा पेज जो है इनका रेडी होगा। एक तरह से बोला जाए तो डैशबोर्ड, किसी इंसान का डैशबोर्ड अगर आपको क्रिएट करना हो जिसमें उसके सारे एस्पेक्ट नज़र आए, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, कैसे आप एक्सप्लोर करोगे इस चीज़ को, इसी बारे में ये पूरा वीडियो है और जल्दी से क्विकली समझने वाला है। अब देखो, जैसे मैंने एक कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया कि ये कैरेक्टर हैं जो ध्यान करते हैं। अब इसके बाद क्या है, सेकंड थिंग, इनका एस्पेक्ट क्या दिख रहा है हमें इमेज में कि ये माला करते हैं। मतलब जो बीड्स हैं उसके जप करते हैं ना। तो जप करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनके हैंड्स को हमें क्लोज़अप करके दिखाना चाहिए कि इनका एक एस्पेक्ट ये है कि ही यूज़ टू डू जप। ठीक है, और जप के लिए आपने इस तरीके से हैंड्स को डिफाइन किया और उसके बाद उसमें बीट्स की माला को दिखा दी। डिटेलिंग आप कितनी भी लेवल की कर सकते हो, यहाँ डिटेलिंग की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। रादर देन ये समझना है कि कैसे हम कंपोजिशन क्रिएट करेंगे और कैसे हम एक कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, उसके एस्पेक्ट के, उसकी पर्टिकुलर क्या क्या उसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं एक इंसान की, वो बारे में बात हो रही है ना। तो देखिए, हैंड्स मैंने क्रिएट किया, बहुत रफ़ है, आप बहुत डिफाइन भी कर सकते हो। यहाँ मैं बहुत क्विकली कर रहा हूँ चीज़ों को। ये सब करने में मुझे मुश्किल से 10-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा था, तो मैं क्विकली कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा आराम से अच्छे से बनाइएगा। तीसरा एस्पेक्ट, अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी हो। अब मैं तो केवल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो, कहाँ कहाँ इस पेपर पे आप क्या क्या रख सकते हो। यहाँ आप देखो, दूसरा आदमी मैंने ले लिया, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि जो आदमी मेन है, जो मेन सेंटर में ड्रॉ हुआ है, उसी के जैसा रिसेंबल करता हुआ ही आदमी आपको और जगह दिखाना है। अब यहाँ पे मैंने उस इंसान के 3/4 फेस को, बाबा जी के 3/4 फेस को मैंने लिया। कोई भी साधु, कोई भी, अब जैसे कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। एक आम ह्यूमन बीइंग भी, आपका पड़ोसी भी हो सकता है वो इंसान जिसको आपको डिफाइन करना है पेपर के ऊपर। तो अब यहाँ पे उनका एक प्रोफाइल फेस ड्रॉ किया इस तरीके से, और ये भी पेपर का एक बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर करे, क्योंकि पोर्ट्रेट्स अगर आपकी मान लो खासियत है तो उसको बड़ा करके, जूम करके भी कर सकते हो, दिखा सकते हो पेपर के ऊपर, ताकि लार्जर एरिया ये कैप्चर कर ले। सबका अपने अपने फोर्टे होता है। कुछ लोग क्या होता है, ह्यूमन फिगर में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो ह्यूमन फिगर वाली चीज़ को ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं, पोर्ट्रेट्स वाली चीज़ों को छोटा छोटा दिखा देते हैं साइड्स में। बेसिकली क्या है, उस कैरेक्टर को आपको डिफाइन करना है, उसको प्रोफाइल में वो कैसा दिखेगा, फ्रंट में कैसा दिख रहा है, और उसके हाव भाव कैसे हैं, उसका स्टैंडिंग पोजीशन कैसी है, वो जब बैठता है तो कैसे दिखता है। मतलब हर तरीके से वो आदमी के बारे में समझ में आया। थर्ड पर्सपेक्टिव मान लो उसका क्या है कि वो यात्रा करता है, लंबी यात्रा करता है और चलता है फिरता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रैवलर है एक तरीके के। और जैसे साधुओं में चीज़ें पाई जाती हैं कि वो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या एस्पेक्ट हैं और कैसे वो जब स्टैंड अप होते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, वो एक थर्ड हमारा
फिगर बन गया, फोर्थ फिगर बन गया सॉरी। तो ये फोर्थ फिगर उसका क्रिएट हो गया उनका, और उसमें एस्पेक्ट उनके नज़र आए कि ये इस तरह से एक दंड लिए रहते हैं, एक त्रिशूल लिए रहते हैं, हाथ में कमंडल है, और दैट सेम बाबा जो हमने फ्रंट पे बनाया, प्रोफाइल बनाया, उनका माला करना उनकी एक प्रॉपर्टी है, और उसके बाद वो एक दंड हाथ में लिए रहते हैं। इस तरह से आप डिफ़ाइन करते हो चल रहे हो पोर्ट्रेट को। ये बहुत ही यूनिक तरीका है इस तरह से डिफ़ाइन करना। कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में खासकर जो लोग एनिमेशंस में हैं या ह्यूमन फिगर की अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, लोगों के कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन करना चाहते हैं अपनी ड्राइंग के द्वारा, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो जैसे इसी से रिलेट करता हुआ दूसरा भी बना सकते हैं कि लेट्स से ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, इनकी कोटी इस तरीके की है, मान लो इनकी माला कैसी है, इनका कमंडल कैसा है, इनका त्रिशूल कितना कैसा है, शार्पन है कि नहीं है। और अब जैसे यहाँ पे डमरू था उनके, तो डमरू को आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि डमरू भी इनके एक इनके साथ रहने वाली एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस डमरू को भी थोड़ा बड़ा करके जूम करके आप ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट जितने आप चाहो उस पेपर पे, जितनी चीज़ें अच्छी तरीके से आप इस्टेब्लिश कर सको एक प्रॉपर कंपोजिशन के तरह से वो हों, तो वो कहा जा सकता है कि ये बेसिकली एक कैरेक्टर डिज़ाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेफिनेटली। जो लोग NID वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हों, या जो लोग फाइन आर्ट्स के कॉलेजेस में एंट्री करना चाहते हैं, वहाँ कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और इस तरह से कैरेक्टर डिज़ाइन करने को कहा जाता है। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक साधु को आप कैरेक्टर डिज़ाइन करो, उनका क्या क्या एस्पेक्ट है इस तरह से। और लास्ट में त्रिशूल हो गया, जैसे तिलक हो गया, वेरियस टाइप का तिलक वो लगाते हैं, तो वो आप दिखा सकते हो। तो इस तरह से पूरा कंपोजिशन आप कर सकते हो पेपर पे, इस तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। और बहुत जल्दी में मैंने बताया, बहुत टाइम लेके करो इस चीज़ को, और देखो इस तरह से इसको फाइनलाइज़ कर सकते हो। कितना अच्छा लगता है ये पूरा एक पेपर पे आया हुआ। आई होप कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेज था, इनिशियल लेवल पे आपको दिखाया है, बहुत अच्छे से डिटेल में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय।